आज मैं आप लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो आप अगर फ्यूचर में डिज़ाइन स्टूडेंट बनोगे या आप एक डिज़ाइन स्टूडेंट हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होने वाला है कि यार हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है, हम करते क्या हैं एट लास्ट। वो सारे जो कीवर्ड हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं, तो वही आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। चलते हैं और एक छोटा सा जो मैंने रिसर्च किया है और मैंने चीज़ों को इकट्ठा किया है, उसको फील किया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो शायद ही किसी ने शेयर भी किया होगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। और ये एक चीज़ और मैंने फील किया है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, वो कहीं से भी नहीं मिली है, वो एक डिज़ाइनर ही फील कर सकता है। तो सबसे पहला कीवर्ड है ऑब्जर्वेशन, जिसे हम आइडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड आइडिया। अगर आपके पास एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, ऑब्जर्वेशन एंड आइडिया है, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। डिज़ाइन फील्ड हो या मार्केट फील्ड हो या पूरी दुनिया आइडिया और ऑब्जर्वेशन पे ही टिका हुआ है। सबको नई आइडिया चाहिए, सबको नया कुछ क्रिएटिव चाहिए। तो सबसे पहला कीवर्ड यही है। आपके पास एक अच्छा माइंडसेट है और एक आप बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हो, आपके पास अच्छा आइडिया है, तो यस, डिज़ाइन फील्ड आपके लिए है। ऑब्जर्वेशन आइडिया के बाद आता है दूसरा कीवर्ड जिसको मैं मानती हूँ, वो है इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ करने वाला वर्ड है, इंस्पायर्ड होना, इंस्पिरेशन, बट हम डिज़ाइनर्स के लिए इंस्पिरेशन बहुत ही कॉमन नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को थीम, आइडिया, इंस्पिरेशन, ये सारे चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता है। इंस्पिरेशन मैं क्यों बोल रही हूँ कीवर्ड, क्योंकि यस, हम लोग हर चीज़ से इंस्पायर्ड होकर हर चीज़ें बनाते हैं। अब इंस्पिरेशन वर्ड का यूज़ मैं क्यों यहाँ कर रही हूँ, अगर मैं सच में आसपास की चीज़ों को देखूँ तो यस, मैंने ये भी देखा है कि जो लेटेस्ट सॉन्ग आजकल रिलीज़ हो रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं हर जगह, वो इंस्पिरेशन के ही हैं। कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो पास्ट की चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर नए सिंगर्स, पुराने सिंगर्स को रीमेक करके कुछ अपना ट्विस्ट डाल के कितना अच्छा प्रेजेंट करके लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का इंस्पिरेशन है। तो यस, हम भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो इंस्पिरेशन बर्ड का हो, चाहे वो किसी एनिमल प्रिंट का हो। अब एनिमल प्रिंट्स की बात करो तो यस, एनिमल प्रिंट्स में बहुत सारे आते हैं, वो भी एक तरीके का इंस्पिरेशन है। और एनिमल प्रिंट ही क्यों, एनिमल के टेक्सचर होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इंस्पिरेशन। तो ये वर्ड यस एग्जिस्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग फोर्सफुली फॉलो करते हैं। आपके पास आइडिया है, आप ऑब्जर्वेशन अच्छा कर लेते हो, आप इंस्पिरेशन लेते हो, नेक्स्ट आप हम लोगों को क्या करना होता है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट कीवर्ड होता है इमेजिनेशन। यस, इमेजिनेशन वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, वेलकम टू इमेजिनेशन। यस, 2-3 सालों से तो मैं यही देख रही हूँ, जेडी इंस्टीट्यूट की आई थिंक ये टैगलाइन है। ओके, उसके नीचे हमेशा मैंने एंट्री पे मतलब बहुत टाइम से देख रही हूँ। ओके, तो इस चीज़ को वेलकम टू इमेजिनेशन में से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, डेयर टू बी डिफरेंट से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है। ओके, तो इंस्पिरेशन की वर्ड में इंस्पिरेशन की बात मैंने की, अब है इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, आपके माइंड में पहले से उसकी इमेज आ जाए। इमेजिनेशन का सीधा मतलब यही है कि कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हो, उसके पहले ही आपके माइंड में उसकी इमेज आ जाए कि वो बन चुका है। ये पावर होता है इमेजिनेशन का। और हम लोगों का पावर इमेजिनेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। और मेरा पावर है, अगर काम करते रहते हो तो यस, आपकी इमेजिनेशन पावर और ज़्यादा बढ़ सकती है, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन से हो, चाहे वो डिज़ाइन से हो, चाहे ट्रेंड से हो, चाहे किसी भी बेसिक आइडिया से हो। तो आई थिंक कीवर्ड जो थर्ड इमेजिनेशन होता है लिए, एंड शायद आप लोगों के लिए भी हो। सो नेक्स्ट है, आपके पास आइडिया है, आपके पास इमेजिनेशन का पावर है, आप इमेजिन अच्छा कर सकते हो, आप इंस्पिरेशन लेते हो, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे? सब तो कर लिया, मेन काम क्या है? मेन काम तो डिज़ाइन करना, ड्रेस बनाना, प्रोडक्ट बनाना होता है, राइट? हर डिज़ाइनर का
हर डिज़ाइन मतलब फैशन डिज़ाइनर की बात नहीं कर रही हूँ, फैशन डिज़ाइनर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइनर में तो बहुत सारे डिज़ाइनर आ जाते हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। नेक्स्ट कीवर्ड है कन्वर्ट इनटू डिज़ाइन। आइडिया है, इंस्पिरेशन है, इमेजिनेशन है, ये सब क्या करोगे करके जब आप डिज़ाइन ही नहीं बना पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये 4th पे आता है कीवर्ड, जो स्टेप है, जिसको कीवर्ड स्टेप जो भी कह सकते हैं। आप कुछ भी करते हो तो आप एट लास्ट डिज़ाइन प्रोडक्ट ही बनाते हो। तो आपका जो भी पावर है, जो भी आप डिज़ाइन लेते हो, कोई भी इंस्पिरेशन लेते हो, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डिज़ाइन में। आपने किसी बर्ड का, किसी एनिमल का या आपके अराउंडिंग किसी शेप का इंस्पिरेशन लिया है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे अपने डिज़ाइन में, आप अपने डिज़ाइन में उसका पार्ट बनाओगे। ओके, तो ये होता है 4th स्टेप किसी भी डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाने का। कन्वर्ट इनटू डिज़ाइन इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। किसी चीज़ को ऐसे ही देख लिया, इंस्पायर्ड हो गया, तो ये इतना इजी नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ का शेप ले सकते हो। डिज़ाइन अगर बनाना है किसी चीज़ का, तो किसी चीज़ का शेप ले लो, किसी चीज़ का टेक्सचर ले लो। हो सकता है आपको किसी चीज़ का कलर आपको इंस्पायर किया हो, तो आप उस कलर का इंस्पिरेशन अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हो। कोई सिल्हूट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस सिल्हूट को अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं डिज़ाइन के स्टेप। लास्ट है जो आप फाइनली बनाते हो उस चीज़ को, तो वो होता है प्रोडक्ट। कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। डिज़ाइन कन्वर्ट कर लिया, आप इंस्पिरेशन को, इमेजिनेशन को कन्वर्ट कर लिया डिज़ाइन में, अब उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करोगे प्रोडक्ट में। ये सबसे ज़्यादा हैवी, और यस, आपका अचीवमेंट यहाँ हो गया। फाइनली आप अचीव कर लिए। यस, आपने अचीव कर लिया है, आपने डिज़ाइन का प्रोसेस अचीव कर लिया है, और आप सब चीज़ सीख चुके हो कि अगर आप प्रोसेस करते हो किसी चीज़ पे, तो यही जो चीज़ है जिस पे आप मेनली डिज़ाइन कॉलेज में फोकस करते हो, जो सब कोई फील तो नहीं कराता, पर आप करते करते समझ जाओगे कि एट लास्ट हमको क्या ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट फुटवेयर भी हो सकता है, एक्सेसरी भी हो सकता है, गारमेंट भी हो सकता है, ड्रेस, कोई प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, राइट। आप कुछ भी बना सकते हो, तो प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है। डिज़ाइनर गारमेंट ही नहीं होता है, डिज़ाइनर गारमेंट ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे ऐसे जो भी स्टेप बताई हूँ डिज़ाइन के लिए बताई हूँ, मैंने सिर्फ फैशन डिज़ाइनर के लिए नहीं बताया है। ये हर डिज़ाइनर भी फॉलो करता है, सिर्फ फैशन डिज़ाइनर नहीं करता। तो ये रहा मेरा आज का इन्फॉर्मेशन। होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। बाय बाय।